हाय गाइज, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं सीटेट प्रिपरेशन की कड़ी में 2015 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं, हिंदी भाषा लैंग्वेज 1 का। इससे पहले मैं 2011, 12, 13, 14 का पेपर सॉल्व करा चुका हूं। निर्देश: नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। स्थूल एवं ब्रह्म पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय में नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है। उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भलीभांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता तो प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे में अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भी भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अच्छे जीवन के लिए। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में सामर्थ्य है, ... वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक्तिशाली। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है। रेखांकित का तात्पर्य है ढेर से, बी अंबार से, कृतज्ञता से, डी भार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ढेर से। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्य में क्रिया विशेषण है। ए भली भांति, बी निर्वाह, सी कर चुका, डी भली भांति, भली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भली भांति। भली भांति निर्वाह कर चुका था वाक्य में भली भांति शब्द युग्म क्रिया विशेष है, जो निर्वाह करना क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? ए, महत्वधन आकांक्षा, बी, महत्वधन आकांक्षा, सी, महत्वधन कांक्षा, डी, महत्वधन आकांक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महत्वधन आकांक्षा। महत्वाकांक्षा शब्द महत्वधन आकांक्षा शब्दों से मिलकर बना है, जो शेष विकल्प गलत है। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, सी, रचनात्मक कार्य करने वालों को, डी, धन संपन्न लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रचनात्मक कार्य करने वालों को। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उन्हें भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ एक विचार है, एक ग्रंथ है, सी, विरासत है, धन संप्राप्ति है।
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक ग्रंथ है। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें ए भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, बी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, सी रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, डी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम गीले गालों को सुखा दिया। आ जा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्रकृति विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी। बचपन शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बचपन शब्द है संज्ञा। बचपन संज्ञा शब्द है, यह भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण व धर्म आधार, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चा शब्द में पन उपसर्ग लगने से बचपन शब्द बनता है, जो अवस्था विशेष का बोध करता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, कुटिया बड़ी हो गई। तो इसका राइट आंसर बी हो जाए, कुटिया में आनंद उमड़ गया। मिटा सकेगा तू मेरे मन संताप। उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है, बचपन को, पाठक को, कवि को, बच्चे को। तो इसका राइट ए हो जाएगा, बचपन को। कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, अपनी माँ की याद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बचपन के आनंद की याद में। बच्चे की आँखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है, सुख की, बी विजय की, सी प्यार की, डी कष्ट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्यार की। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुप्रास अलंकार है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जहाँ वर्ण विशेष की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वह वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः वह यहाँ अनुप्रास अलंकार है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है।